जब कृष्णावतार हुआ तो शंकर जी पहुंच गए अपने ओरिजिनल वेशभूषा में एवं यशोदा के दरवाजे को खटखटाए। तो यशोदा ने जब खोला देखा एक बाबा है, किंतु उसका भेष बहुत भयानक है। तो उस समय श्री कृष्ण मात्र 2 दिन के थे जब शंकर जी दर्शन करने आए। यशोदा ने कहा, बाबा ये आपकी कैसी वेशभूषा है? ये भगवत प्राप्ति के लिए कंपलसरी है क्या? शंकर जी मुस्कुराए कि भोली भाली मैया कैसा प्रश्न कर रही है। भगवत प्राप्ति के लिए वेशभूषा नहीं, मन में प्रेम भाव उत्पन्न करना होगा। तो शंकर जी ने व्यंग करते हुए कहा, मैया तेरा जो लाला है, जो अंदर लेटा हुआ है, उसके कारण मेरी ये दुर्दशा हो गई। अब मैया को बहुत बुरा लगा। किसी माँ के बच्चे को आप ऐसा कहें तो माँ नाराज होगी। मैया ने कहा, ए बाबा जबान संभाल के बात कर। 2 दिन का मेरा लाला है, उसने तेरी दुर्दशा कैसे कर दी है? शंकर जी ने कहा, मैया उसको 2 दिन का मत समझ, वो अनादि है, ब्रह्म है और अवतार लेकर आया हुआ है। मैया ने कहा, अच्छा अवतार लेकर आया हुआ है? बाबा देख, मेरे पेट से पैदा हुआ है, मैं तेरी बात कैसे मान लूंगी? क्योंकि श्री कृष्ण तो देवकी के यहां अवतार लिए, किंतु वसुदेव जब श्री कृष्ण को ले आए गोकुल, वो यशोदा के यहां बेटी पैदा हुई थी और यशोदा मूर्छित हो गई थी। तो वसुदेव जी श्री कृष्ण को छोड़ के लड़की को ले गए। अब जब यशोदा की मूर्छा खुली, उसने देखा ये नीले रंग का बालक। उसका सोचना स्वाभाविक है, ये मेरा ही लड़का होगा। इसलिए यशोदा कहती है, बाबा मैंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है, मुझे पट्टी मत पढ़ा। ये जो मेरे बाल है ना, ये धूप में सफेद नहीं हुए हैं। ये बड़ी अवस्था में श्री कृष्ण आए उसके घर, तो अपने एज की सीनियरिटी दिखा रही है। शंकर जी ने कहा, मैया तू अपनी आयु का प्रभाव डाल रही है कि मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए? तो सुन ले, मेरी आयु क्या है? जब से ये संसार बना है तब से मैं हूं। शंकर जी तो सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा जब से संसार बना है तब से मैं हूं। यशोदा ने कहा, अच्छा जब से संसार बना है तब से आप हो, तो आपके पिता कौन है? शंकर जी ने कहा, मैया तेरा जो लाला अंदर लेटा है ना, मैं उसके बेटे के बेटे का बेटा हूं। अब देखिए, श्री कृष्ण से प्रकट हुए नारायण, नारायण से प्रकट हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हुए शिव, तो बेटे के बेटे के बेटे बन गए। लेकिन शंकर जी की भाषा को यशोदा समझ नहीं पा रही। शंकर जी कहते, मैं तेरे बेटे के बेटे का बेटा हूं। यशोदा ने कहा, वाह 2 दिन का मेरा बेटा, अगर तू उसके बेटे के बेटे का बेटा हो गया, तब तो 6-6 घंटे में बेटे होते चले जा रहे हैं। तो यशोदा ने सोचा ये बाबा जी का कुछ ढीला है। यशोदा ने कहा, बाबा तुमको क्या चाहिए मांगो, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही, लेकिन अब बुढ़ापे में बच्चा हुआ है, सारा संसार दर्शन करना चाह रहा, ऐसा बालक, इसलिए क्या चाहिए? हीरे ज्वाहरात चाहिए या सोना चांदी चाहिए? जो चाहिए मांगो। शंकर जी ने कहा, मैया हीरे ज्वाहरात मुझे देगी,
रिद्धि सिद्धि मेरी नौकरानी है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ देना है तो अपने लाला के दर्शन करा दे, बस मैं देख के चला जाऊंगा। यशोदा ने कहा, अरे बाबा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? तुझे मेरा लाला देखेगा वो चौंक जाएगा। अब शंकर जी की वेशभूषा ऐसी है, उनके कान में बिच्छू और गले में सांप, और वो सांप ऐसे नहीं है जैसे पिक्चर में कोबरा इत्यादि बना देते। शंकर जी के सांप तो भयंकर हैं। तो आपको देखकर मेरा लाला चौंक जाएगा। शंकर जी ने कहा, मैया तू किस भ्रम में पड़ी हुई है? उसके डर से यमराज भी डरता। भयादस्याग्निस्तपति भयातपति सूर्य भयादिंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। उसके भय, वो तो कालात्मा भगवान है, सब उससे डरते हैं, वो भला मुझसे क्या डरेगा? तो यशोदा ने हठ ठान ली, देखो बाबा तुम चाहे मुझे श्राप दे डालो, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। अब शंकर जी तो भगवान है, किंतु यशोदा जीव है, और ऐसी जीव है कि भगवान बेटे बन के आए। तो यशोदा की सीट ऊंची हो गई, उसने हठ ठान ली, नहीं दर्शन कराऊंगी। क्या करोगे? बेचारे शंकर जी, उनको लौटना पड़ा, किंतु लौट के कैलाश नहीं गए, यमुना जी के तट पे बैठ के और आंसू बहाने लगे। हे श्याम सुंदर, मैं दर्शन के लिए आया था, ऐसा सौभाग्य नहीं मिलेगा। वहां शंकर जी रो रहे हैं, यहां पर 2 दिन के श्री कृष्ण रोने लग गए। और ऐसा रोना किसी उपचार से चुप ही न हो। मैया ने अनेक प्रकार से प्रयत्न किया, सखियों ने किया, किंतु श्री कृष्ण का रोना बढ़ता ही जा रहा है। अंत में एक सखी ने कहा, कुछ समझी? यशोदा ने कहा, क्या? वो जो बाबा आया था ना, वो कुछ करके चला गया, जादू टोना। तूने उसका अपमान कर दिया, नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कुछ सिद्ध बाबा है। अब यशोदा भोली भाली मान गई। हाँ, उसके जाने के बाद तो रोना प्रारंभ हुआ। बुलाओ बुलाओ, उनको वापस बुलाओ। तो सखियों ने जाके पता लगाया, वो वहां पर बैठे हुए हैं। यशोदा ने आके माफी मांगी, बाबा हमारे घर आओ, आपके चरणों से हमारा घर पवित्र होगा। शंकर जी गए, उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए, और श्री कृष्ण ने शंकर जी को देखा तो श्री कृष्ण का रोना बंद हो गया, वो हंसने लग गए। ये प्रसंग हमको बताता है कि श्री कृष्ण का रूप लावण्य, उनकी त्रिभंगी लाल की रूप माधुरी ऐसी आकर्षक है कि शंकर जी भी उनके दर्शन के लिए लालायित हो गए थे। ये श्री कृष्ण के एक विशेषता, एक विशेष माधुरी जो उनमें प्रकट होती। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।